हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। क्लास 9th के फिजिक्स में सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। और ये मैं सर्कुलर मोशन की वीडियो जो मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, जिससे काफ़ी बेसिक चीज़ें जो है एक 9th के बच्चे को सर्कुलर मोशन के बारे में जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। एंड देन जब चैप्टर एंड होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, फिर एनसीईआरटी बुक की, और कुछ जो है एसके जैन की न्यूमेरिकल बुक और मल्होत्रा साहब की बुक से। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन को हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं वित्तीय गति, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वित्तीय, है ना, वित्तीय गति बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है। यहाँ पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो है कोई घूमता है। यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। तो अब सपोज किया जाए कि जैसे एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से कोई सर्कुलर इसे गोल गोल घूम रहा है ना। एक फिक्स पॉइंट हुआ ना, फिक्स पॉइंट से कोई गोल 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 घूम रहा है, तो इसी गोल गोल घूमने को बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। मीन्स मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की मोशन मूविंग अलोंग ए फिक्स पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ। मीन्स ऐसा रास्ता है, गोल एक रास्ता है, इसका एक फिक्स पॉइंट होगा। फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ये फिक्स पॉइंट हो गया और इस पर कोई बॉडी है जो घूम रहा है, ठीक है। इस पर बॉडी है जो घूम रहा है, ठीक है ना, गोल गोल घूम रहा है। तो इस बॉडी का कौन सा मोशन हो गया, ये बॉडी का कौन सा मोशन हो गया, इस बॉडी का जो मोशन हो गया उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ऐसे सिंपली समझिए कि सर्कुलर गोल गोल घूमना, किसी फिक्स पॉइंट के गोल चारों तरफ गोल गोल घूमना, है ना, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या होता है ना, बच्चा क्या होता है कि एक पोल वगैरह को पकड़ लेता है और पोल को पकड़ के चारों तरफ घूमने लगता है, ऐसे गेम भी खेलता है, ठीक है। तो वो एक पोल क्या हुआ, एक फिक्स पॉइंट हो गया, उसके चारों तरफ गोल गोल घूमता भी है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं वो है हमारा मोशन of the blades of an electric fans around the axle। ये एक फैन होता है स्टूडेंट, फैन में ये उसका एक बीच का वो होता है जो दीवार से लगा रहता है, इधर आपके इधर इधर, है ना, या 3 ही में बनाता हूँ। ये क्या होते हैं, एक फ़ैन होता है, फ़ैन, और ये फ़ैन है और ये इसका बीच का ये एक्सेल हुआ, ये वाला पार्ट एक्सेल हुआ, और ये इसमें उसके पास ब्लेड लगे हुए हैं, ये उसके ब्लेड हैं, ये उसके ब्लेड हैं, और ये चारों तरफ घूमते रहता है, इसके चारों तरफ वो घूमते, ऊपर से उसका होता है ना एक्सेल, जिसको हम लोग कसते हैं दीवारों में या किसी चीज़ में कस देते हैं, उसके बाद वो ब्लेड चारों तरफ घूमते रहता है। तो ये जो एक्सेल हो गया ना, बीच का जो एक्सेल हो गया, वो फिक्स पॉइंट हो गया, वो फिक्स रहता है और इसका ब्लेड चारों तरफ घूमते रहता है। तो फैन के जो ब्लेड का जो है चारों तरफ घूमना, वो भी एग्जाम्पल हो गया किसका, किस सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे यहाँ देखें कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सोलर सिस्टम में सन तो बिल्कुल सेंटर में होता है और अर्थ जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो अर्थ भी जो होता है ना, एक फिक्स पॉइंट, यानी कि सेंटर एक फिक्स पॉइंट होगा, या सन एक फिक्स पॉइंट हो गया और इसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। तो इसके पास कौन सा मोशन हुआ, इसके पास सर्कुलर मोशन हुआ। और इतना ही नहीं, जो मून होता है ना, मून वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो मून के पास भी कौन सा मोशन हुआ स्टूडेंट, मून के पास भी सर्कुलर मोशन हुआ, क्योंकि वो भी एक फिक्स पॉइंट है, यानी कि अर्थ फिक्स पॉइंट हो गया, इसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहता है। तो मून के पास भी सर्कुलर मोशन, अर्थ के पास भी सर्कुलर मोशन, बिकॉज ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है।
अभी हम लोग देखेंगे एक और एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें है मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। ये एटम्स होता है स्फेरिकल, आपको पता है ये एटम्स हो गया आपका, ठीक है। और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ जो होता है सर्कुलर पाथ होते हैं, इस तरह से सर्कुलर पाथ होते हैं, और इस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर घूमते रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास जो यहाँ पर मोशन जो होगी वो भी कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा स्टूडेंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी यहाँ जो मोशन है वो भी आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा स्टूडेंट के सर्कुलर मोशन क्या है, और इसके 3-4 एग्जाम्पल देखें। आई थिंक अब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कोई बॉडी के जो सर्कुलर मोशन है उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। कैसे, कब कहेंगे, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, ये उसका फिक्स पॉइंट हो गया जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। और यहाँ हमारे पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है जो इस पर घूम रहा है चारों तरफ। अगर ये सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है और ये घूम रहा है, और इसकी जो स्पीड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मीन्स एक जैसी स्पीड है अगर, या कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर पाथ पर बॉडी घूम रहा है विद एक जैसा स्पीड, एक जैसे स्पीड के साथ घूम रहा है ना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ जो है अपने सर्कुलर पाथ पर सन के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि स्पीड उसकी जो है एक जैसी है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, उसकी स्पीड जो है एक जैसी है। तो उसको एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से देंगे, ठीक है। और मून भी जो है मून भी जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो वहाँ भी उसकी जो मून की स्पीड जो है वो एक जैसी है। यानी कि मून के पास भी कौन से मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो और उसकी स्पीड एक जैसी हो ना, एक जैसी स्पीड हो, है ना, एक समान स्पीड हो, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड हो, तो उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई थिंक आपको स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ये गोल वाले रास्ते पर घूम रहा है, और वो घूम रहा है कैसे, एक जैसे स्पीड से घूम रहा है। तो अब इसके मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो बॉडी इसके चारों तरफ घूम रहा है उसकी स्पीड अलग अलग भी हो। अगर ये अलग अलग स्पीड से घूम रहा है ना चारों तरफ, तब उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट जब ये एक जैसे स्पीड से चारों तरफ घूम रहा है तब इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गाइस बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं उसका, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। यहाँ ऑफ ए बॉडी कर दीजिए, ऑफ ए बॉडी, of a body in a circular, in a uniform circular motion। समझिए इस बात को, क्या है इसका मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई बॉडी हमारे पास है, हमारे पास एक बॉडी है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी कि एक जैसे स्पीड से चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लिया जाए कि ये बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी है और ये एक जैसे स्पीड से चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से हम ये जो गोल रास्ता है इसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एकदम सीधा। ये बॉडी घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो अब इस लाइन को टच करते हुए यहाँ एक टेंजेंट सीधी लाइन खींच देंगे। ये बॉडी घूमते 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 यहाँ आ गया, तो इसको जो है ना इस लाइन को टच करते हुए एक सीधी सी लाइन खींच देंगे।
ये बॉडी घूमते हुए यहाँ आ गया, तो इससे इस जो है ना, ये जो रास्ता जो है गोल रास्ता, इसको टच करते हुए एक सीधी सी लाइन खींचेंगे। तो ये आपका सर्कल हुआ, सर्कल को छूते हुए आप एक लाइन खींचते हैं ना, ये सर्कल हुआ, सर्कल को छूते हुए जब हम लाइन खींचते हैं तो इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया। देखो ये सर्कल है, इसको टच करते हुए एक लाइन खींचे जा रही है, ठीक है ना। अब ये लाइन कहलाएगी आपकी टेंजेंट कहलाएगी। ये यहाँ से एक लाइन खींची जा रही है एकदम टच करते हुई, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है ना, तो उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन पता करते हैं कि टेंजेंट खींचकर पता करते हैं। टेंजेंट एक लाइन होती है जो ये जो रास्ता है ना आपका, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को टच करती हुई जाती लाइन को टेंजेंट बोलेंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से टेंजेंट खींच दो। ये टेंजेंट ही जो है ना, ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट ही बताएगा हमारा क्या, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट। दैट इंस्टेंट मीन्स उस समय। यहाँ जब बॉडी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जब बॉडी घूमते घूमते यहाँ आ गई तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगी। जब यहाँ आ गई तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगा तो ऐसे डायरेक्शन उसकी होगी। फिर यहाँ आ गया तो इस तरह से होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी डायरेक्शन सेम होती है, नहीं, उसकी डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड उसकी सेम होगी, एक जैसा होगी। स्पीड जो होगी ना वो सेम होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड सेम होगी, बट उसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगी भाई, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज करती रहेगी, चेंजिंग होगी, वो बदलती रहेगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की, तो वेलोसिटी में तो क्या आता है, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन आ जाता है ना, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन आ गया। जब उसकी डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ये भी चेंजिंग होगी उसकी। यानी कि आप यहाँ याद रखेंगे कि जब कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पर बॉडी चलता है, जब कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पर बॉडी चलता है ना, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन बदलती है, और डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी के पास अपनी डायरेक्शन होती है। जब ये चेंज कर रहा है तो ये भी चेंज होगा। और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, ये सर्कुलर पाथ हो गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया, बॉडी यहाँ है तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट ही बताएगा इसका डायरेक्शन। फिर जब बॉडी यहाँ आ गया तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जब ये बॉडी यहाँ आ गया तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब यहाँ आ गया तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट जो हमें बताएगा ना, टेंजेंट जो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट। उस समय बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें बताएगा, ठीक है। सो हमने अभी देखा कि सर्कुलर मोशन क्या है, उसका एग्जांपल देखा। फिर यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जाने, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो टेंजेंट था तो उसके बारे में मैंने बताया। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो होता है वो सर्कुलर पाथ को टच करके जाने वाली एक लाइन होती है जो बताती है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बताएगी, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है ना, उस बॉडी की डायरेक्शन बताएगी उस क्षण। यहाँ जब बॉडी है तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी वो बताएगा। सो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ और नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा, नोट पॉइंट में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिफॉर्म जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम क्या है, इसी को कहा जाता है एक्सीलरेटेड, इसी को कहा जाता है एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन का आज पार्ट 1 है। कल इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ज़्यादा, और फार्मूला भी कुछ सीखेंगे, प्रूफ भी करेंगे। फिर जानेंगे कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, और कुछ फार्मूला प्रूफ करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू।